चलिए समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझते हैं कि हिंदी का चैप्टर 2 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको बढ़िया से समझेंगे और इसका थ्योरी करा चुके हैं, जा कर के चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कहानी समझा होगा उसी को ये ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। ये लिखा है और यानी 20 के दांत। यहाँ पर देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। ठीक, इसमें दे रखा है, मतलब कि क्या दे रखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ऑप्शन दे रखा है महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा जी कहते हैं किसको, मदन को, कि वो झोपड़ी में रहने वाला, और यहाँ खोखा कहते हैं महल में रहने वाला। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार वो कहना चाहते हैं कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन जीतता है। यानी कि लड़ाई में अगर वो लड़ाई हो रहा है झोपड़ी में और महल में, दोनों में लड़ाई हो रहा है, तो उसमें जीतने का चांसेस किससे बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि महल वाला। ठीक, और इसका आंसर आप लोगों ने देखा कौन हो जाएगा, महल वाला। और दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है। रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आदर। रस शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, आदर। तो रस का मतलब होता है क्या चीज़ें, ईर्ष्या। क्या होता है, ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। ठीक, ऑप्शन ए, पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो ये पता है, हमने बताया है थ्योरी में, इसका कहानी पढ़ा है। तो कहानी में हमने बताया कि मदन जो था पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, काला रंग का, नीला रंग का, उजला रंग का, हरा रंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा काला रंग का। ठीक है, वही चमचमाती काली रंग की कार वो लिए थे ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ के किस कहानी का संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन दे रखा है मित्र मिलन, ऑप्शन दे रखा है बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन दे रखा है सी कुहासा, ऑप्शन दे रखा है डी मौत का नगर। यानी कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है, तो 20 के दांत के तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ठीक, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ, यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परिचित। वाकिफ का मतलब क्या होता है, परिचित, यानी किसी चीज़ से वाकिफ हो या परिचित हो। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, 1958 ईस्वी में, 1957 में, 1963 में, 1959 में। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे 1959 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। यानी कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। ऑप्शन नंबर दे रखा है नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, रामधारी सिंह दिनकर के कविता से, बद्री नारायण की कविता से, सुमित्रानंद पंत की कविता से। तो इसका आंसर हो जाएगा आलोचकवाद, यानी कि किसी के बारे में निंदा या किसी को प्रशंसा करना, ये सब नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ था।
अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए? राजनीति का, ऑप्शन नंबर ए राजनीति का, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता का, और ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। किसका हो जाएगा? मनोवैज्ञानिकता का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 10 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर निम्न वर्ग के, ए, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग के, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी वर्ग के। तो 20 के दांत में किस वर्ग को अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा का, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी बंगाल का, ऑप्शन नंबर सी हिंदी का। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी बंगाली भाषा का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की लड़कियां जो थी कितनी थी? 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? सी 5। ठीक, और 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए, बी संबंध, ऑप्शन नंबर सी निर्माता, ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। तो सोफर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ड्राइवर। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफर। तो ये कथन जो कहे थे, कौन कहे थे? सेन साहब खुद कहे थे। ठीक है, चलिए आपको अगर इसको अच्छे से समझना है, हम इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसका थ्योरी बता चुके हैं। अब थ्योरी पढ़ लीजिएगा, यानी कहानी पढ़ लीजिएगा। तो कहानी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए हम केवल क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर 1961, ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर 1961। तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी खोखा, ऑप्शन नंबर डी पिता। तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाया जाता था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये अभी जस्ट शुरू में ही बताए हैं, या आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता, ऑप्शन नंबर सी रजनी का पिता, ऑप्शन नंबर सी शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता है। ठीक है, जो सेन साहब के घर में एज ए नौकर के तौर पे, मजदूर के तौर पे काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 19 नंबर, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए उदंड, ऑप्शन नंबर बी नासमझ, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी सुशील। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी कैसी थी? वो सुशील थी, बहुत ही अच्छी थी। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 20 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी वकील,
ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल, ऑप्शन नंबर बी 7-8 साल, ऑप्शन नंबर सी 3-4 साल, ऑप्शन नंबर डी 9-10 साल। यानी कि मदन का उम्र क्या था? मदन का उम्र जो था 5 से 6 साल का लड़का था। ठीक है, 5-6 साल का लड़का था। अगला क्वेश्चन समझते हैं 22 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन नंबर बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। वो लट्टू नचाने के लिए वो झगड़ा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं 23 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। तो मदन कासू के 2 दांत तोड़े। अगला क्वेश्चन समझते 24 नंबर, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधर लाल जो था, जो मदन का पिता था, सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। अगला क्वेश्चन समझते हैं 25 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो ये तो बता दिए हैं, सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला पढ़ते हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो सेन साहब जो थे ऐंठकर रह गए किसके व्यंग से? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, ऑप्शन नंबर ए, बी गिरधर का, सी सोफर का, डी सिंह साहब का। तो मदन जो था गिरधर का पुत्र था। 27 नंबर क्वेश्चन चलता है, 20 के दांत पाठ की विधा है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है? तो 20 के बाद दांत जो है ये कहानी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं 28 नंबर, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1917, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1918। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर बी। अगले पर चलते हैं, चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर देखते हैं, दिख रहा है साफ साफ, गांधी घाट पटना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कृष्ण घाट पटना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बदर घाट पटना, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रानी घाट पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदर घाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कलावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती शर्मा। चलिए सब इस सर में है, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, दृष्टिकोण किन की रचना है? रामावतार शर्मा के, मोहन राकेश शर्मा के, नलिन बिलोचन शर्मा के, प्रेमचंद शर्मा के।
तो दृष्टिकोण जो है अपने नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो इसको किसे गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसका गर्व है? तो यहाँ पर माता पिता के गर्व है कि लड़कियां क्या है? हाथ की कठपुतलियां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? राम से, मदन से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो इसमें मोटर कार को खतरा हो सकता था तो खोखा से। ऑप्शन नंबर सी। सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? कार, खोखा, खोखी, उपर्युक्त सभी। कौन है आंखों का तारा? तो खोखा है, जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। खोखा के दांत कितने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन नंबर ए मदन ने। ऑप्शन नंबर बी मदन के। चलिए देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। अगला क्वेश्चन समझते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर, शिक्षा और संस्कृति की, मछली की, विष के दांत की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष के दांत की। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो ये पांचों जी थी, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती, ये जब थी पांचों खोखा की बहनें थी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। तो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का था कथन। अगला क्वेश्चन समझते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। तो मदन के लिए मामूली बात थी क्या खाना? मार खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार और गिरधर के अनुसार। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। यानी किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? खोखा के अनुसार। जैसे खोखा जन्म लिया उसके अनुसार सिद्धांत को बदल दिया गया था घर में। सब लोग किससे प्यार करते थे? तो खोखा से। सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, पत्रकार, वकील, शिक्षक। तो कौन थे? तो पत्रकार महोदय। कौन थे? पत्रकार महोदय। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार महोदय। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली। तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। ये व्यंग है, आप देखिएगा थ्योरी में तो दिया है बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी। ऑप्शन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए। चलिए ठीक है, चलिए देख लीजिए। सेन साहब की मोटर कार थी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रीम इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डिजायर मोटर कार। तो सेन साहब की जो कार थी कैसे थी? तो स्ट्रीम इंड थी। कैसे थी? स्ट्रीम इंड।
क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। सेन साहब ने किसे खूब पटकार कर लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, सैफ अली को। तो किसको लगाई? तो गिरधर लाल को। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो सेन साहब की पुत्रियों से। अगला क्वेश्चन समझते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, किस वर्ग के? निम्न मध्य वर्ग के। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्य वर्ग के। ठीक है। अगला क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। ऑप्शन नंबर ए, प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के, सामाजिकता के। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनता के, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि समझ में आया होगा। बस सुनिए और इसको देखिए ऑब्जेक्टिव को, और थ्योरी जा करके हमारे चैनल से पढ़ लीजिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।